वंदे मातरम दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आरएनए गुरु यूट्यूब चैनल में। प्यारे साथियों, मैं विवेक चौधरी और आज की इस वीडियो में साथियों हम जानेंगे पोस्टमार्टम के बारे में। इससे संबंधित कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे और आप जानना चाहते होंगे। प्यारे साथियों, पोस्टमार्टम जो है वो पोस्ट और मार्टम से मिलकर के बना हुआ है। पोस्ट का मतलब होता है प्यारे साथियों आफ्टर, यानी कि मरने के बाद, और मार्टम का मतलब होता है डेथ, यानी कि मरने के बाद जो दोस्तों किया जाता है उसको पोस्टमार्टम कहते हैं। आपको बताते हैं कि यह एक तरह का शल्प यानी कि एक क्रिया है जिसमें हम सर्जरी जो एक सर्जरी क्रिया इसको हम कह सकते हैं दोस्तों। पोस्टमार्टम को शव परीक्षा यानी कि दोस्तों पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसको दूसरा नाम है ऑटोप्सी के नाम से भी इसको जाना जाता है। दोस्तों पोस्टमार्टम क्यों जरूरी है? आप सब जानते हैं भाई, पोस्टमार्टम करते हैं तो पोस्टमार्टम जो है वो जरूरी किस लिए है, क्या काम आता है पोस्टमार्टम? दरअसल पोस्टमार्टम किसी भी व्यक्ति की मौत क्यों हुई, कैसे हुई, ये पता लगाने के लिए किया जाता है। इससे मौत के पीछे की जो वजह होती है वो स्पष्ट हो जाती है। ऐसा तब किया जाता है जब व्यक्ति की जो मौत है या मृत्यु है वो ऐसी परिस्थितियों में हुई है जो संदिग्ध परिस्थितियां हैं, या जो प्राकृतिक मौत ना होकर के अप्राकृतिक तरीके से उस व्यक्ति की मौत हुई है, तब ऐसा किया जाता है। उसकी सही वजह जानने के लिए व्यक्ति की जो मौत हुई है, मृत्यु हुई है, किस कारण से हुई है। आज हम ये पता लगा सकते हैं पोस्टमार्टम से कि व्यक्ति की जो मौत हुई है वो किस तरीके से हुई है, कितने बजे हुई है, क्या कारण रहे। ये सारी जानकारी हमें जो है वो पोस्टमार्टम से मिलती है। ये तो पोस्टमार्टम का नाम सुनते ही डर लगने लगता है, लेकिन एक अप्राकृतिक तरीके से हुई मृत्यु का एक ऐसा तरीका है जिससे क्रिमिनल या नेचुरल डेथ का हमें पता लग सकता है किस तरीके से हमें किस तरीके से इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। दोस्तों इससे सही वजह का पता चलता है और केस को एक नई दिशा मिलती है। जो केस है उसको नई दिशा मिलेगी, जिसके आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई होती है, और ये महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है दोस्तों पोस्टमार्टम जो होता है। इसके बारे में और आपको जानना है कि पोस्टमार्टम जो होता है वो किस तरह से होता है। तो पोस्टमार्टम जो तरीका है, मैंने कुछ एनिमेशंस लगाए हुए हैं, उसके माध्यम से आप समझने की कोशिश करिए कि पोस्टमार्टम जो होता है साथियों, वो जो दिल का ऊपर का हिस्सा है, जो ये चेस्ट बोलते हैं जिसको, है ना, इसको काटा जाता है। शरीर की छाती के पास से कट लगाया जाता है, बड़ा सा कट होता है। ये मरने के बाद यानी कि मृत्यु के बाद लगाया जाता है। ऐसा नहीं कि ये जिंदे आदमी में लगा दिया जाए, ऐसा नहीं है, मृत्यु के बाद लगाया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ से पूरी चेस्ट को इस तरीके से काटा जाता है, और काट करके करा क्या जाएगा, डॉक्टर के मुताबिक जो पोस्टमार्टम है शरीर की छाती के पास काटा जाता है, और शरीर के अंगों का जो हिस्सा लिया जाता है, यानी कि कुछ हिस्सा लिया, ऐसा नहीं कि सारा कुछ निकाल लिया जाता है। हमारे हमारे जो है बहुत से लोग हमने गांव देहात में देखे हैं, वो क्या कहते हैं कि जी दिल को निकाल लिया जाता है, किडनी निकाल लेते हैं मरने के बाद। ऐसा कुछ भी नहीं निकाला जाता है दोस्तों। इस पोस्टमार्टम के दौरान जो सब जो होता है उसमें लीवर हुआ, दिल हुआ, पेट हुआ, इन अंगों के सैंपल निकाले जाते हैं। उन सैंपल को निकालने के बाद दोस्तों उनसे चीजें क्लियर होती हैं कि भाई इस व्यक्ति की जो मौत हुई है वो कैसे हुई है ना। किडनी का भी हिस्सा निकाला जाता है, ऐसा नहीं कि किडनी निकाल करके दूसरे में लगा दी जाएगी, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। डिटेल्ड जो इन्वेस्टिगेशन है उसको करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। इन्वेस्टिगेशन इसी से की जाती है। आजकल कोई भी नेचुरल डेथ नहीं है, या कोई भी एक ऐसे तरीके से या अप्राकृतिक तरीके से कोई डेथ हुई है, तो उसमें 100% जो है वो पोस्टमार्टम किया ही जाता है। पोस्टमार्टम का एक बहुत ज्यादा एक सिस्टम है कि आप ध्यान रखेंगे, एक पॉइंट है कि रात में पोस्टमार्टम कभी नहीं किया जाता है। अब कारण क्या है इसका रात में पोस्टमार्टम का, कि भाई जैसे देखिए अभी ये पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पे जो है लिटा लिया इनको। अब इस पोस्टमार्टम के दौरान जो है रात में एक, जैसे हम रात में कर रहे हो बाई चांस, तो हमारे पास एक बल्ब होगा, बल्ब जल रहा होगा और वो प्रकाश कर रहा होगा, बल्ब बहुत ज्यादा, है ना, एलिमेंट लगा हुआ होगा इसमें जो प्रकाश कर रहा होगा। अब इस प्रकाश में क्या होगा, ट्यूबलाइट या एलईडी होगी, उसमें कृत्रिम जो चोट होगी या कृत्रिम जो इसकी रोशनी होती है, उसमें चोट का रंग जो है वो बैंगनी दिखाई देता है। और फॉरेंसिक साइंस में जो बैंगनी रंग है, उस कोई चोट का रंग बैंगनी रंग होता नहीं है, तो इसमें चोट का सही तरीके से पता नहीं लग पाता जब बैंगनी लाइट जलती रहेगी तो। ठीक है। अब एक और पॉइंट बनता है कि भाई पोस्टमार्टम जो है उसको कौन करता है, पोस्टमार्टम को डॉक्टर करते हैं या कह देते हैं कि भाई एक वर्कर लगा हुआ होता है वही कर देता है। तो पोस्टमार्टम आप ध्यान रखिए कौन करता है, ये जानना जरूरी है ना। पोस्टमार्टम करने वाले जो डॉक्टर हैं वो पैथोलॉजिस्ट उनको कहा जाता है। आखिर पढ़े लिखे अच्छे डॉक्टर ही होते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं दोस्तों। पोस्टमार्टम के डॉक्टर वही होते हैं, लेकिन उनको जो है काफी दिनों से वो इस तरीके का काम करते हैं, तो वो भी क्या है, ठीक ठाक हो जाते हैं। हिंदी में इनको विकृति विज्ञानी कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में पैथोलॉजिस्ट कहते हैं और हिंदी में विकृति विज्ञानी से नाम से भी पुकारा जाता है दोस्तों। वैसे तो
वह एक सामान्य ही डॉक्टर होता है, लेकिन वह इन कार्य में दक्ष दक्ष यानी कि प्रैक्टिकली बहुत ठीक ठाक हो जाता है, काफी समय से कर रहा होता है, तो उसकी जो है वो मदद के लिए सहायता भी होते हैं। ठीक है, यानी कि उसकी जो है सहायता होती है, दक्ष होता है। तो अभी पोस्टमार्टम के दौरान शव की जो चीड़फाड़ है दोस्तों, वो कौन करता है? भाई वैसे तो इन्हीं के जिम्मे होता है डॉक्टर के, कि डॉक्टर ही करेंगे, लेकिन डॉक्टर नहीं करते उसकी चीड़फाड़, क्योंकि कोई जीवित व्यक्ति नहीं है। अगर जीवित व्यक्ति है तो उसको बड़े हिसाब से काटा जाएगा, कि चोट ना लग जाए कहीं इसको, कहीं इसका गलत कट ना लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पोस्टमार्टम में तो आप काट करके उसके अंग निकालने हैं, तो कोई भी काटेगा। तो इस काम को करने के लिए डॉक्टर नहीं काटता है, इसके लिए लोअर रैंक के कर्मचारी द्वारा इसको काटा जाता है। डॉक्टर इस अंग का परीक्षण करते हैं, अंग को लेकर के जाएंगे डॉक्टर, उसका परीक्षण करेंगे और उसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे। उसके बाद साथियों एक पॉइंट ये भी आता है कि पोस्टमार्टम जो है उसके लिए उपयुक्त अवधि क्या है, यानी कितने समय के अंतर्गत जो है पोस्टमार्टम हो जाना चाहिए। अब व्यक्ति को मरे हुए हो गए 5-6 दिन, क्या पोस्टमार्टम हो जाएगा? या व्यक्ति को मरे हुए काफी दिन हो गए या एक ही दिन हुआ, कितने समय के अंदर जो है ये पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होती है? तो प्यारे साथियों, आपको इस बात को ध्यान से समझना है कि पोस्टमार्टम की जो उपयुक्त अवधि है, किसी भी व्यक्ति के शव का जो पोस्टमार्टम है उसके मरने के बाद अधिकतम 6 से 10 घंटे के भीतर हो जाता है, या हो जाना चाहिए। इससे ज्यादा समय होगा तो आप जानते हैं कि मृत शरीर में कुछ बदलाव आते हैं, जैसे बॉडी में अकड़ आ जाती है, उसका फूल जाना, यानी कि फूल भी जाती है अकड़ी बॉडी जो होती है, और इसके बाद डेड बॉडी खराब होने लगती है, तो उसमें जो है ठीक ठाक से पता नहीं लग पाता कि मौत का कारण क्या रहा है। लेकिन आज जो हमारी साइंस है वो बहुत ही ज्यादा मतलब डेवलप हो चुकी है साथियों। व्यक्तियों को मरे हुए सालों बीत जाए तब भी फोरेंसिक लैब में उसकी कई तरीकों से जांच की जा सकती है, और व्यक्ति का पता भी लगाया जा सकता है कि ये व्यक्ति जो था ये कौन था मरा हुआ व्यक्ति। अगर उसका कंकाल भी अवेलेबल है, छोटा सा कोई भी कंकाल का हिस्सा भी अवेलेबल है, तो भी पता लगाया जा सकता है फोरेंसिक लैब में कि ये व्यक्ति कौन था, सारी चीजें। और मैंने एक बार ये भी देखा है, पढ़ा है कि एक लैब में तो अगर कंकाल है तो उसका जो चेहरा है बिल्कुल फेस बना दिया जाता है उस तरीके का, कि ऐसा ये व्यक्ति था, अगर कंकाल अवेलेबल है तो ये चीजें हम डिस्कस करते रहेंगे बीच बीच में आकर के। और जरूरी है हमें जानना भाई, हमें लेटेस्ट न्यूज अपडेट रहनी चाहिए कि भाई ये सिस्टम है क्या, कोई पूछ ले हमसे कि भाई पोस्टमार्टम क्या होता है ये बता दो, तो हमें ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि पोस्टमार्टम की बेसिक नॉलेज तो हमें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डीपली हम जाएं, क्योंकि डॉक्टर नहीं है, ठीक है, या मैं भी डॉक्टर नहीं हूं, मैं भी आपको चीजें पढ़ करके अलग अलग जगह से उनको ला करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब एक सबसे मेन पॉइंट है कि भाई जो पोस्टमार्टम होता है उसकी रिपोर्ट कितने दिन में आ जाती है। कुछ कह देते हैं कि 1 दिन में आ जाती है, कुछ कहते हैं कि जी महीना लग जाते हैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने में, लेकिन सही इसका एग्जैक्ट समय क्या है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने में आमतौर पर दोस्तों 1 से 2 महीना लगते हैं। 1 महीना कम से कम, 2 महीना भी लग सकते हैं। हालांकि पोस्टमार्टम जो है वो इनिशियल एक रिपोर्ट तैयार कर देता है 24 घंटे के अंदर अंदर। ये जो रिपोर्ट है, इनिशियल रिपोर्ट आपके 24 घंटे के अंदर आती है। इसमें मौत की वजह के बारे में शुरुआती विश्लेषण लिखा जाता है। इसको 100% श्योर नहीं कह सकते, लेकिन शुरुआती पता लग जाएगा कि मौत के कारण ये रहे। इसलिए डॉक्टर उस रिपोर्ट में जो है लिखते हैं कि शरीर के दूसरे अंगों के हिस्सों के विश्लेषण के बाद ही डिटेल्ड रिपोर्ट आएगी। तो डिटेल रिपोर्ट जो आती है वो 1 से 2 महीने के बाद पूरी डिटेल रिपोर्ट आएगी, तब जाकर के मौत की सही वजह जो है वो पता लग पाती है। ऐसा नहीं कि आज पोस्टमार्टम हो गया कल ही पता लग जाए जी मौत का 100% ये कारण था। कुछ कारणों में पता लग जाता है, मान लो किसी को गोली मार दी और ये भी पता लग गया गोली इसने मारी, तो फिर तो पोस्टमार्टम की भी जरूरत नहीं है। लेकिन पोस्टमार्टम की जो एक सीक्वेंस में सही रिपोर्ट तैयार होती है वो 1 महीने या 1.5 महीने या 2 महीने तक का वक्त लग जाता है प्यारे साथियों। ये पूरा था जो पोस्टमार्टम से संबंधित आपको जानकारी थी वो इस वीडियो में थी। इसी तरीके की और वीडियोज आपकी जो है आरएनए गुरु यूट्यूब चैनल पे आती रहेंगी, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।